चलें जी, आरंभ करते हैं। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं वह है भाव कर्म प्रक्रिया, कर्म कर्तृ प्रक्रिया और लकारार्थ प्रक्रिया का हमने एक परीक्षण आयोजित किया था, जिसमें हमने 25 प्रश्न आप लोगों से पूछे थे। आप लोगों ने यह परीक्षण दिया है, उसके उत्तर भी सही लगाए हैं। तो अब आपने क्या वो उत्तर लगाए, उन सब के विषय में एक बार चर्चा हो जाए। तो यह वो टेस्ट है। आप लोगों में से 21 लोगों ने इस परीक्षण को दिया है। तो अब आप इससे आगे इसे अब देंगे, जो कुछ भी बातें हैं अब इससे आगे। और आपने कौन कौन से प्रश्न सही गलत क्या कैसे किए, उस सब का इसमें वर्णन है। आप देखते रहिएगा एक एक प्रश्न को। इतने लोग सम्मिलित हुए हैं इसमें। और ये है वो टेस्ट। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि भाव कर्मणोः प्रत्यये सति किम पदम भवति। पद के विषय में प्रश्न पूछा गया है कि क्या परस्मैपद पद का विधान होता है या फिर आत्मनेपद पद का विधान होता है, यह पूछा गया है। यहाँ पर ये कुछ सेटिंग को चेक किया जाए, क्या दिक्कत है। इधर बन नहीं रहा। पहले पूरे में प्रश्न आ जाता था, अब ये थोड़ा शॉर्टकट नहीं हो रहा है। क्या इसको डेस्कटॉप साइड करके थोड़ा छोटा हो सकता है क्या? देखा जाए क्या स्थिति है इसकी। अब तो ये प्रश्न ही गायब हो गया। चलो भाई, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। आ जाओ अपने रूप में। कभी कभार ये टेक्नोलॉजी भी गुस्सा हो जाती है, जैसा प्रदर्शन चाहो वैसा करती नहीं है। अभी किस बात पे रूठ गए भाई? यही तो है भाव कर्म। यही है। मुझे लगता है कि थोड़ा बाहर निकल के एक बार फिर चालू करना पड़ेगा। चलो अब तो आया खुल के। रिस्पॉन्स 21। चलो भाई आ गया। इन प्रश्नों में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है चौथा प्रश्न, भाववाच्य प्रथम पुरुषे भवति से प्रमुख का। छठे में 8वें 11 18 20। अब आइए आगे देखते हैं। अब आपने क्या क्या सही लगाया, क्या 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 किया। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भाव कर्मणो प्रत्यय सति किम पदम भवति। भाव और कर्म, भाव कर्मणो अर्थात जब आप भाव और कर्म में प्रत्यय करते हैं तो क्या पद का विधान किया जाता है। इसका सही उत्तर है आत्मनेपदम। आत्मनेपद का विधान किया जाता है मित्रों, क्योंकि एक आपने सूत्र पढ़ा है भाव कर्मणो हो। इस सूत्र के द्वारा
आत्मनेपद का विधान होता है। चलिए हम इस सूत्र को आपको दिखाते हैं, हमने एक साइड में से भी रख रखा है। भाव कर्मणोः, इस सूत्र का अर्थ होता है कि लस्य आत्मनेपदम, यह सूत्र आत्मनेपद का विधान करता है। इसे अपने स्मरण में रखिएगा। चलो कर भैया फिर भाग गया, चलो दोबारा ये फिर लाना पड़ेगा। तो ये पहला प्रश्न था जो आपने हल किया। इसके बाद अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो अब आपका दूसरा प्रश्न है, पहला हो गया, दूसरा है कि भाव कर्म वाचनी सार्वधातुके कह विकर्ण प्रत्यय भवति। भाव कर्म वाची जब सार्वधातुक होता है तो कौन सा विकर्ण होता है? मित्रों यहाँ पर यक विकर्ण होता है। ये 4 ऑप्शन थे इसके, तो यहाँ पर सूत्र है सार्वधातुके यक। इस सूत्र के द्वारा यक प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक साइड में हमने लघु सिद्धांत कौमुदी को भी खोल रखा है। सार्वधातुके यक, सूत्र का अर्थ होता है धातुर यक भाव कर्म वाचिनी सार्वधातुके। तो इस यक प्रत्यय का विधान किया जाता है, यह आपसे पूछा गया था। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं अग्रिम प्रश्न की ओर। अब तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, भावः कः, भाव क्या चीज है? मूल्यम, कर्म, क्रिया या प्रभाव। 17 लोगों ने सही उत्तर दिया है कि क्रिया। दरअसल यह भी लघु सिद्धांत कौमुदी की ही मूल पंक्ति है कि भाव नामक क्रिया, यही सार्वधातु के यक में दिया है ये कि भावः क्रिया। भाव किसको कहते हैं? क्रिया को कहते हैं। तो ये आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। चलिए अब इससे आगे भी बढ़ते हैं। इसके बाद अग्रिम प्रश्न था आपका चौथा प्रश्न, भाववाच्य प्रथम पुरुष एव भवति अस्य प्रमुखम कारणम किम। भाववाच्य में प्रथम पुरुष ही होता है, इसमें कारण क्या है? इसका मुख्य कारण आपको लिखना था मित्रों। जैसे धातु का अकर्मक होना, धातु अकर्मकत्वात्, देखो 7 लोगों ने ये भी लगाया है। लेकिन यहाँ पर जो और कारण दिए गए हैं पहले उन्हें पढ़ लीजिए। अन्य कारण है युष्मद् अस्मद्भ्याम सामानाधिकरण्यात्। तीसरे नंबर का कारण है युष्मद् अस्मद्भ्याम सामानाधिकरण्याभावात् या फिर तिङ्वाच्य क्रिया या अद्रव्य रूपत्वात्। तो ज्यादातर लोगों ने, फिर 10 लोगों ने तो खैर यही लगाया है युष्मद् अस्मद्भ्याम सामानाधिकरण्याभावात्, और ये सही भी है क्योंकि हमने यहाँ पर आपसे पूछा है कि भाववाच्य प्रथम पुरुष से भवति इससे प्रमुखम कारणम किम। इसका प्रमुख कारण धातु अकर्मक धातुओं से भाववाच्य होता है, ये बात सही है, लेकिन वो प्रमुख कारण नहीं है। प्रमुख कारण ये है कि युष्मद् अस्मद् के साथ समानाधिकरण नहीं बन पाता। यह आपकी ग्रंथ की मूल पंक्ति में भी लिखा हुआ है। आइए हम उस पंक्ति का वाचन करते हैं, और हमने समझाई भी थी आपको ये पंक्ति। मूल पंक्ति ये है कि युष्मद् अस्मद्भ्याम सामानाधिकरण्या अभावात्, सामानाधिकरण्या अभावात् प्रथमः पुरुषः, प्रथम पुरुष होता है। तो ये आपको मूल से ही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमने लघु सिद्धांत कौमुदी का मूल यहाँ पर खोला हुआ है कि लगातार आपको दिखाते भी चलें कि हमने यह प्रश्नों को मूल से कैसे बनाया है, और आपको भी मूल का अनुसरण करना चाहिए। आपको मूल याद रखना चाहिए, उसमें जो आने वाली बातें हैं उन्हें। फिर पूछा है कि चिण्वद् भावः केन सूत्रेण भवति। चिण्वद् भाव किस सूत्र से होता है? तो काफी लोग जल्दबाजी में चिण शब्द को देख के ही चिण भाव कर्मणो लगा गए, जो कि सही नहीं है। इसका सही उत्तर है कि सिच सियुट ताशिषु भाव कर्मणो उपदेशे अज्जन ग्रह शांबा चिण्वदिष्ट, इससे होता है।
चिणवद भाव। ठीक है, तो यह जिन्होंने सूत्र पता था वो 7 लोगों ने बस गलत कर दिया, जिन्हें पता था 14 लोगों ने सही भी लगाया है। चलिए, फिर एक बात और पूछी गई है कि भावे इदम अशुद्धम वर्तते। भावे इत्युक्ते भाववाच्य, भाववाच्य में यह अशुद्ध है, मतलब ये रूप अशुद्ध है। इनमें से क्या अशुद्ध है? तो देखिए, अभावी अशुद्ध है क्या? नहीं, अभावी तो बनता है कहाँ? लुंग में, भूयते लट में बनता है। भविता, भविता नहीं, वो भविता बनता है कहाँ? भविता बनता है आपका, भविता और भाविता दोनों बनते हैं। दरअसल चिड़वदिट विकल्प है, तो भविता भी बनता है, भाविता भी बनता है। और हाँ, क्या नहीं बनता? भूयंते नहीं बनता। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक वचन का प्रयोग ही होता है और वचनों का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को देख लीजिए। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए पूछा है कि तिंगवाच्य क्रियाया अद्रव्य रूपत्वेन द्वित्वाद्य प्रतीतिर न द्विवचनादि किंतु एक वचनम उत्सर्गता। तो पहली वाली या स्मत स्मद्भ्याम वाली जो पंक्ति है, इससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रथम पुरुष ही होगा। और तिंगवाच्य क्रियाया द्रव्य रूपत्वेन द्वित्वाद्य प्रतीतिर न दुर्वचनादि, तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि इससे द्विवचन बहुवचन नहीं होंगे, एक वचन ही होगा। तो जो इन बातों को पता रखते थे उनसे वो प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता जो भी पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए भूयंते गलत है यदि ऐसे भाववाच्य में बनाते हो तो। फिर पूछ दिया है जी, अभावी इत्यत्र त इत्यस्य लुक केन सूत्रेण भवति। ये थोड़ा प्रक्रिया के संदर्भ में प्रश्न है। कहता का लुक यहाँ किस सूत्र से हो जाता है? ठीक है, ये प्रक्रियात्मक प्रश्न था। तो यहाँ पर जो ता का लोक है वो हो जाता है आपके चिणो लुक, इस सूत्र के द्वारा त शब्द का लुक हो जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शनों में से तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर पूछा है कि अनुभूयते इति विषय अधोलिखितेषु कथनेषु असंगतम कथनम चेनुता। अनुभूयते, अनुपसर्ग पूर्वक भू धातु का मित्र प्रयोग है। इसमें यह पूछा गया है असंगत कथन क्या है, यह आपको चयन करना था। तो फिर वो सभी कथन आपको पढ़ने पड़ेंगे तब ना असंगत चुनेंगे। तो देखिए, का उपसर्ग वसात, ध्यान रखिए असंगत चुनना है आपको, संगत तो सही ही होगा। का उपसर्ग वसात अयम धातु सकर्मक संजाता, उकर उपसर्ग वसात ये धातु सकर्मक हो गई। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो संगत कथन है, हमें संगत सुनना है, ध्यान रखिए। फिर कहा है अस्य प्रयोग वचनत्रयेषु भवितुम शक्यते, इसका प्रयोग तीनों वचनों में कर सकते हैं। अरे भैया, जब धातु सकर्मक हो गई तो तीनों वचनों में कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अस्य पुरुषा अस्य प्रयोग पुरुषत्रेषु भवितुम शक्य भवति, होता ही है। जब धातु सकर्मक होती है तो तीनों वचन तीनों पुरुष में प्रयोग होता ही है। और अस्मात् परस्मै पदमपि भवितुम शक्यते, ये गलत है, क्योंकि परस्मै पद नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भाव कर्म में सिर्फ आत्मनेपद का ही विधान है। ठीक है मित्रों, तो यदि आपको संस्कार है इन चीजों का कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, हमने दिया है यहाँ से कि उप अकर्म कोपी उपसर्ग वसात सकर्मक दिया है ना ये पंक्ति। तो अकर्मक भी उपसर्ग वसात सकर्मक हो जाती है। तो अनुभूयते आनंद चैत्रेण तया मया च, फिर अनुभूयते अनुभूयन्ते अनुभूयसे इत्यादि सभी रूप यहाँ पर बनाए, तो यह आपको स्मरण में रहे। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। अब आइए आगे, और अब आपका प्रश्न संख्या है 9। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि देवदत्तो भवति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुता। तो देवदत्तो भवति, इसका वाच्य परिवर्तन करना था। तो यह ध्यान रखिए भाववाच्य का है, वो ये भवती अकर्मक क्रिया है, तो ये भाववाच्य में इसका होगा।
तो भाववाच्य में होने पर जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो जो देवदत्ते न भूयते प्रयोग जो आप लोगों ने लगाया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भू धातु का भूयते बनेगा ये। और कुछ ज्यादातर लोगों ने यही लगाया है, बाकी लोग जो जिन्हें समझ नहीं थी वो थोड़ा इधर उधर लगा गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा कि भाव्यते तत्र नीलोपः केन। भाव्यते में नीलोप किस सूत्र के द्वारा होगा? ठीक है, तो यहाँ पर है अणेर निटि, इस सूत्र के द्वारा आपको नीलोप करना है। नीलोप का मतलब ये णिच ऋजंत प्रक्रिया से भी संदर्भित कुछ ये रूप था ना आपके मूल में, देखिएगा इस प्रश्न को पूछा गया है यहाँ से, मूल से आपके यहाँ दिया गया है कि णिलोपः भाव्यते भावयान चक्रे। तो ये नीलोप यहाँ पर दिया गया है। ये तो नीलोप का मतलब ये णेरनिटी सूत्र से होता है। ये थोड़ा प्रक्रियात्मक बात थी जो आपको याद रखनी ही थी, और काफी लोगों ने अच्छा उत्तर भी दिया है। बहुत अच्छी बात है कि आप इस प्रकरण की अच्छे से समझ रख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे पूछा है कि ण्यंतेभ्यो धातुभ्यो कुत्र लकारो न भवति। प्रश्न है कि जो ण्यंत धातु होती हैं उनसे लकार कहाँ नहीं होता है। मतलब मुझे यहाँ पूछना था कुत्र का मतलब है कस्मिन अर्थे, आप समझिएगा किस अर्थ में नहीं होता। तो ण्यंत धातुओं से पहले तो बात ये जान लीजिए कि ण्यंत जो भी धातु हैं वो सभी अकर्मक भी सकर्मक हो जाती हैं। इतनी बात को पहले याद रखिए। ण्यंताः अकर्मकापि सकर्मकाः भवन्ति। ण्यंत अकर्मक धातुएं भी सकर्मक हो जाती हैं। तो ये सकर्मक हो जाती हैं धातुएं। तो मैंने पूछा है कुत्र लकारो न भवति, कहाँ लकार नहीं होता है। तो जब धातु सकर्मक हो गई तो भाव में लकार नहीं होगा। बाकी मैंने नेगेटिव ही प्रश्न पूछा है, न भवति, तो भावे ये सही उत्तर है। बाकी आप कहोगे कर्मणि, अरे कर्म है तो ठीक है, मतलब धातु यदि सकर्मक है तो कर्म में होगा, कर्तरी कर्ता में भी होगा, वर्तमाने वर्तमान काल यदि काल में तो अवश्य होगा। ठीक है ना, काल इत्यादि ये मुख्य अर्थ तो उसके है ही हैं, वो इधर होगा ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अग्रिम प्रश्न की तरफ। फिर पूछा है कि एतेषु अनियताम हलपुदाय किंगिति सूत्रम कुत्र प्रवर्तते, कहाँ प्रवर्त होता है। तो 13 लोगों ने बिल्कुल सही लगा दिया है कि स्रस्यते में प्रयोग होता है, ना तो नंद्यते में, ना इज्यते में, ना स्मर्यते में। दरअसल ये प्रश्न भी जो हमने पूछा है ये भी आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के बिल्कुल मूल से ही पूछा है। आइए हम उस स्थल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, ये भू धातु के सभी रूप मूल में दे दिए, और यहाँ पर लिखा है कि अनिदिताम इति न लोपः स्रस्यते। स्रस्यते के लिए संकेत है कि अनिदिताम हलपदाय किंगति से नकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि स्रंसु धातु है ना, अनिदित है। और जो धातु इदित होती हैं उनका तो नंद्यते बनता है। देखिए यहाँ पर जो है नकार का लोप नहीं हुआ, क्योंकि टुनदी समृद्ध धातु में भी ये नदी उसी नंद्यते उसी का बना है, ये इदित है, अतः सूत्र अनिदित कहने के कारण यहाँ प्रवृत्त नहीं हुआ। और संप्रसारण करके तो इज्जते वगैरह बनते हैं। तो बाकी जिन्होंने स्रस्यते लगाया है कि अनिदिताम हलपदाय किंगति से नकार का लोप कहाँ है, स्रस्यते में, उनका बिल्कुल सही आंसर है, उन्हें कोई शंका नहीं करनी है। और बाकी लोग इज्जते 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 4 लोग लगा गए हैं, न जाने कैसे, नकार लोप की वहां कहाँ भ्रांति हो गई। चलिए फिर प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि तायते तन्यते इत्यत्र यकी परता किम कार्यम विधीयते। यक के परे रहते किस कार्य का विधान किया जाता है तायते और तन्यते। क्या यह नुम किया जाता है, क्या दीर्घ किया जाता है, या फिर उपधा दीर्घ है, या आत्तम है। 6 लोग तो भैया उपधा दीर्घ भी लगा गए हैं, लेकिन वस्तुतः यहाँ पर आत्व का विधान है। आपको सूत्र स्मरण है या नहीं, वहां की प्रक्रिया का स्मरण है या नहीं, अतः ये प्रश्न पूछा गया था। इस सूत्र पर थोड़ा दृष्टिपात कीजिए। तनोतेर यकी, तनोतेर यकी का अर्थ होता है कि आकारो अंतादेशो वास्यात् तायते तन्यते। आकार अंतादेश विकल्प से करता है ये सूत्र, कहाँ कहाँ, तायते में तन्यते। देखो आकार अंतादेश है ना तनोतेर यकी के लिए, तो भटकना नहीं है, सूत्रों को अच्छे से रीड आपने कर रखा है तो समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है,
चलिए आगे के प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि दीयते इत्यत्र ईत्वम केन। दीयते इस प्रयोग में ईत्व का विधान किससे किया गया है? क्या दो ददगो, क्या आतो युक्षण कृत हो, या स्यस्य श्रीयुड़ता शिशु, उतना लंबा चौड़ा सूत्र, या घूमास्था, ये भी सूत्र कैसे है, घूमास्था गापा जाती सामहली। तो इसका सही आंसर है कि घूमास्था गापा जाती सामहली। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर ईत्व का विधान किया गया है। प्रश्न क्या था, दीयते में पूछा है ना। तो मूल में ही ये बात लिखी हुई है। जब आप तपोनुतापे को नीचे पढ़ते हैं तो अन्वतप तपापे ने इसका उदाहरण हो चुका। अब नीचे दीयते के लिए कहा जा रहा है कि घूमास्थेतीत्वम, इससे ईत होकर के दीयते भी बनता है धा धातु से, और धा धातु से धीयते भी बनता है। तो ये यहाँ से संदर्भित प्रश्न था, इसका मूल भी आपने अवलोकन किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एषु कुत्र न लोपो अस्ति। न लोप कहाँ है, अभाजी अभंजी में, अलंभी अलाभी में, या फिर अन्वतप्ता में, या नंदिते में? इस प्रश्न का उत्तर सही वही दे सकता है जिसने पढ़ा हो भंजेश्चिणी को, क्योंकि भंजेश्चिणी सूत्री ये कहता है कि न लोपो वास्यात, न लोप विकल्प से होता है। कहाँ, भंज धातु है ना, तो उसका अभाजी बनाया और अभंजी बनाया। यहाँ पर ये न लोप कर देता है, ठीक है। और हाँ, अलंभी अलाभी में तो लविर नुमागमो वास्यात है, अतः वो ऑप्शन गलत है, वो तो नुमागम की बात की जा रही है। और अनवतप्ता पापे न जो उसमें कहा गया है, वो तो ऐसे ही आपको झटकाने के लिए डाल दिया था इसमें। ये है अनवतप्ता, यहाँ पर अतप्ता प्रयोग था, वहां पर तो कोई बात ही नहीं है नकार लोप वगैरह की, ठीक है। तो आप लोग व्यर्थ ही काफी लोग उसमें भ्रमित हो गए। जिनको इन सूत्रों का संस्कार है उन्हें कोई समस्या नहीं हो सकती है। अब हाजी और अभंजी में वो लोग नकार का लोप तुरंत लगा देंगे, कहाँ हुआ है। चलिए, तो भाववाच्य कर्मवाच्य का प्रकरण था। हमने सोचा कि कुछ कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भी आपसे पूछ लिए जाएं, मतलब वाच्य परिवर्तनम, क्योंकि वाच्य परिवर्तन एक ऐसा है जो लगभग सभी परीक्षाओं में लगा हुआ है। चाहे वो किसी भी लेवल की परीक्षा आयोजित होती है, वाच्य परिवर्तन न पूछे ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है भाई, ये तो वो पूछता ही है। हमने भी रखा कि शिशु पुस्तकम पठति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुता। तो शिशुना पुस्तकम पाठ्यते, नहीं, मैंने पठति पूछा है ना, पठति कहा है, तो ऋजंत में वो वाच्य परिवर्तन नहीं होगा है। शिशु शिशुम पुस्तकम पठ्यते, ये भी नहीं। शिशुना पुस्तक पठ्यते, ये भी नहीं, ठीक है, क्योंकि पुस्तक शब्द को मैंने नपुंसक लिंग ही प्रयोग कर रखा है इसलिए। और शिशुना पुस्तकम पठ्यते, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पठ्यते तो इसका क्रियापद बनेगा इधर कर्मवाच्य में। और पुस्तकम को तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ये जो है प्रथमा द्वितीय एक जैसा ही होता है। और जो करता है उससे तृतीया आपने करी थी, तो शिशु से शिशुना, जैसे गुरु से गुरुना बनाते हो वैसे, अतः चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर एक और पूछा था कि मया सिंहो दृष्टा इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुता। अब ये जो है कृदंत का रूप है, मया सिंहो दृष्टा, मैंने सिंह को देखा, भूतकाल में प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसका वाच्य परिवर्तन करना था, और मैंने आपको वाच्य परिवर्तन रीति जो है तिगंत स्थल के अलावा कृदंत के विषय में भी बताई थी। वाच्य परिवर्तन पर हमने खूब वीडियो बनाए हैं, ठीक है, अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाया गया है, कई कई तरीके से वाच्य परिवर्तन करवा के। तो यहाँ पर ये उदाहरण भी वहीं पर साक्षात हमने डाला था, और इसको फिर यहीं डाला कि मया सिंहो दृष्टा इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुता। तो इसका वाच्य परिवर्तन करना था, सो किया, अहम सिंहम पश्यामी, ये सही है, अहम सिंहम पश्यामी नहीं, मैं उधर भूतकाल का पूछा हूं तो इधर भी देना चाहिए भूतकाल में ही, अहम सिंहम अपश्यम, तो अहम, ठीक है। तो देखो, मया सिंहो दृष्टा,
ये ऑलरेडी जो है, जो वाक्य है वो आपका कर्मवाच्य का वाक्य है। इसको आपको अब क्या है, वाच्य परिवर्तन पूछा है। ये नहीं मैंने पूछा कि आपको किस में वो बदलना है। वाच्य परिवर्तन का मतलब कर्तृ वाच्य में आपको सीधा बदलना है फिर। तो फिर अहम सिंघम पश्यम, ये इसका बनेगा, क्योंकि दृष्टा जो भूतकाल है। अच्छा, और जो क्रिया होती है वो कर्तानुसारिणी होती है इधर कर्तृवाच्य में। तो जब ये ऑलरेडी वाच्य कर्म वाच्य में है तो वाच्य परिवर्तन करना है, तो इसको आप किसमें बनाओगे? कर्तृवाच्य में बनाओगे। इसलिए अहम सिंघम पश्यमि बिल्कुल सही है। मया, इसको हम समझिए, सिंघम द्वितीया में आ जाएगा, और इधर अपश्यम जो पश्य धातु से ऐसा प्रयोग होगा अस्मद शब्द की तरह। तो अहम सिंघम पश्यम, ये ऐसा ही बनेगा। ये नीचे और भी है, मया सिंह पश्यत, ये सही नहीं है। हम सिंघम अदृश्यम, नहीं, ये तो रूप गलत है दरअसल, अदृश्यम नहीं बनता है, अतः ये गलत था। चलिए प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपके कर्म करती प्रक्रिया से पहली लाइन है। यहाँ पर पूछा है कि यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम तदा सकर्मक धातुभ्यो कस्मिन लकारो न भवति। न भवति नेगेटिव प्रश्न है, सबसे पहले ध्यान रखना है। जब भी आप प्रश्न को पढ़ते हो मित्रों, चाहे वो नेट की परीक्षा दे हो या किसी भी लेवल की, प्रश्न को सबसे पहले ढंग से पढ़ो कि वो भवती है या ना भवती है, क्योंकि इसके चक्कर में ना, भवती न भवती के चक्कर में बहुत प्रश्न गलत होते हैं। तो पूछा है कि यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम, अर्थात जब कर्म ही कर्तृत्वेन विवक्षित है तो सकर्मक धातुओं से जो लकार होगा वो किस, कस्मिन लकारो न होती, किसमें लकार नहीं होगा। तो मित्रों सकर्मक धातु ही अकर्मक बन जाती है। ठीक है, तो जो लकार नहीं होगा वो कर्मणि, कर्म में लकार नहीं होगा। सही ऑप्शन, सही उत्तर वो है। ये क्योंकि बहुतों से गलत हुआ है ये, क्योंकि 5 ही लोग सही दे पाए। बाकी अकर्मक है तो भाव में होगा, कर्ता में होगा, और वर्तमान काल में तो होगा ही होगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा कहाँ से गया था, आपने इसके मूल को ध्यान दिया हो। चलो हम आपको कर्म कर्त्री के भी दर्शन कराते हैं। सबसे पहले मूल में ही लिखा है यह पंक्ति कि यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम तदा सकर्मकाणामपि अकर्मकत्वात्, अकर्मक होने से साफ साफ लिखा है कर्तरी भावे च लकार, कर्ता और भाव में लकार होगा। तो कर्ता भाव में होगा, मैंने पूछा नहीं होगा तो कर्म में नहीं होगा। तो कर्ता में होगा इसलिए पच्यते फलम, विद्यते काष्टम, ये सब बनेंगे। और जब भाव में होता है तो भाव में होने पर भावे विद्यते काष्टेन इत्यादि रूप बनते हैं। ठीक है, नहीं होता तो कर्म अर्थ में नहीं होता है लकार। वर्तमान काल तो काल अर्थ में तो होगा है ना, काल तो विवक्षित है, वर्तमान भूत भविष्य तो लकारों के अर्थ हैं, उसमें तो होगा ही होगा। तो आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न कैसे पूछा था। फिर पूछा है कि कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्रे कीदृशो अतिदेशा, ये सूत्र में कैसा अतिदेश है ये, क्या ये रूपातिदेश है या कार्यातिदेश है, निमित्तातिदेश है या शास्त्रातिदेश है। तो 15 लोगों ने सही उत्तर लगाया भी है, और ये क्या है, ये कार्यातिदेश है। यहाँ पर साफ साफ पंक्ति दी है कार्यातिदेशोयम, ये कार्यातिदेश है, जिससे क्या होता है कि जो यक आत्मनेपद चिणवत इट ऐसे जो कार्य होते हैं उन कार्यों का अतिदेश किया जाता है। यहाँ पर त्रिजवत क्रोष्टु की तरह यह आपका रूपातिदेश नहीं है, यह याद रखिएगा। और मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया भी था इस बात को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अग्रिम प्रश्न पर। इसके बाद आपने 20 नंबर का प्रश्न किया था। मैंने पूछा है कि पच्यते फलम स्वयमेव इत्यत्र फलम इति पदम वर्तते, फल क्या है, पच्यते फलम स्वयमेव। तो यहाँ बच्चे चक्कर में पड़ गए सब, यहाँ तो सब चक्कर में पड़ गए। तो इसका सही उत्तर है करता है यहाँ पर फल। अब आप कहोगे कैसे करता है, मैंने आपको कर्म कर्तृ प्रक्रिया पढ़ाई है। कर्म कर्तृ प्रक्रिया में क्या है, कर्म को ही कर्ता बना दिया जाता है। ठीक है,
तो ये कर्ता इसका सही उत्तर है, ना तो कर्म, ना भाव, ना करण। कर्म को कर्ता के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, कब? तो पंक्ति यही तो कह रही थी, तब से हम यही तो समझाए यहाँ पे कि यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम, जब कर्म ही कर्तृत्वेन विवक्षित होता है तो कर्म कर्ता के रूप में कैसे विवक्षित हो सकता है? कि अति शौकर्य होने के कारण। मैंने आपको ये बहुत सारी पंक्तियां पढ़ाते वक्त इस पाठ को तब भी पढ़ाई थी कि जैसे देखिए कि जैसे जब अत्यंत सौकर्य विवक्षित होता है तो उसमें कर्तृत्व विवक्षा कर दी जाती है, जैसे वन्नी पचती, स्थाली पचती। तो जो इस वाक्य में चैत्रो वन्यना स्थाल्याम तंडुलम पचती, यहाँ पर कर्ता भी है, कर्ण अधिकरण सबका मेलन है। लेकिन जब अति शौकर्य विवक्षित होता है तो वक्ता ऐसे भी कह देता है इन्हीं सब चीजों को कि वन्नी पचती, स्थाली पचती, तंडुला पच्यते थी प्रयोगा। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे, हमारे इनको सब पता है, प्रकाश जी भी थे, है ना, और सत्यम जी भी थे, कि इस उदाहरण में बताया कि स्थाली पचती, स्थाली मतलब कुकर हॉकिंग्स का है तो इतना बढ़िया पकाता है। तो जो कर्म होता है, कर्म की भी कर्तृत्व में विवक्षा कर दी जाती है। तो यह जो वाक्य है आपका, ठीक है, पच्यते फलम, अर्थात फल स्वयं ही पक रहा है, तो यहाँ पर फल कर्ता हो गया, अब कर्म नहीं रहा। ठीक है, पच्यते फलम 2 नंबर की टिप्पणी में भी इन्होंने यहाँ दिया होगा, दिया है पच्यते फलम। तो यहाँ पर ये लिखा भी है, यहाँ पर ये इसको ऐसे लिखे भी हैं कि पच्यते फलम इत्येव प्रयोग शिष्टत्वात्। तो वैसे तो काला फलम पचती ऐसा प्रयोग था, लेकिन अब इसके कर्तृत्व ने विवक्षा कर दी है, कह रहे हैं फलत से कर्तृत्व ने विवक्षायाम फलनिष्ठा पाक क्रिया तस्य कर्ता फल रूप। तो उसका कर्ता कौन है? फल रूप है, अतः फलस्य कर्मद भाव, फल को ही कर्मद भाव हो जाता है? तो ये दिया है इन्होंने पच्यते, तो कर्तुरेव कर्मत्वा। तो यहाँ पर जो फल है वो कर्ता के रूप में विवक्षित है अति शौकर्य होने से, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पच्यते फलम वाला हो गया है 20 नंबर का प्रश्न, इसका सही आंसर है कर्ता। फिर है स्मृति बोधिनी उपपदे धातु कह लकारा भवति। अब हम अगले प्रकरण में पहुंच गए, तो ये होता है लिट लकार। ठीक है, ना तो लट होता है, ना लंग, ना लुट, क्योंकि यहाँ पर सूत्र दिया है आपका, यह सूत्र आपने पढ़ा ही था, अभिज्ञा वचने लिट। सूत्र का अर्थ होता है कि स्मृति बोधनी उपपदे भूतानद्यतने धातु लिट से, लिट होता है, यहाँ लंग प्राप्त था, भूतकाल में उसका अपवाद है ये। इसके उदाहरण ये थे, स्मरसी कृष्ण गोकुले वत्स्यामा, स्मृति बोधनी उपपद है यहाँ पर स्मरसी, ये तुम्हें याद है कृष्ण हम गोकुल में रहते थे, तो वत्स्यामा ये प्रयोग किया है, तो भूतकाल का देना चाहिए, लेकिन अभिज्ञा वचन ने लिट से, अभिज्ञा वचने का ही ये व्याख्यान है स्मृति बोधिनी उपपदी, तो यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अग्रिम प्रश्न की तरफ। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है कि इस्मा इति शब्दोपपदे को लकारो भवति। इस्मा शब्द जब उपपद में होता है तो कौन सा लकार होता है? तो लंग होता है, लुट, लिट या लट। तो इस्मा होने पर लट लकार होता है, फिर लोग लंग भी लिख गए हैं, है ना। इस्मा उपपद रहते, ये पूछा, इस्मा इति शब्दोपपदे को लकारो भवति, तो ये इस्मा, ये उपपद रहते लट लकार का प्रयोग होता है। ये लंग क्यों लिख गए हैं? इसमोत्तरे लंग, इसके कारण लिख गए हैं क्या? वो तो माँ इस्मा के प्रयोग में विधान है मित्रों, केवल जब इस्मा की बात आए तब तो आपको यही लगाना है लटस में,
और जो लटस में ये है, लिट का अपवाद है, यजति इसमें युधिष्ठिरः, और आपको मुझे लगता है वो स्मोत्तरे लंच जैसे सूत्रों के कारण वहां भ्रांति हुई है। तो लटस में सूत्र द्वारा लट लकार का प्रयोग है। ठीक है, आइए अब आगे है भूत 23 नंबर का प्रश्न है कि भूते भविष्येपि कस्य लकारस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। भूतकाल में भी भविष्य काल में भी किस लकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये तो बड़ा अटपटा प्रश्न था, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से उत्तर लगाया है, कोई लंग, कोई लुट, कोई लिट, लेकिन 8 लोग सबसे ज्यादा पक्ष इसमें रहे कि लट लट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र है, ये ऐसा कहता है वर्तमान सामीप्य वर्तमान वधवा कि वर्तमाने ये प्रत्ययावक्ता ते वर्तमान सामीप्य का व्याख्यान है कि भूते भविष्यति च, भूत और भविष्य काल में विकल्प से होते हैं। ठीक है, ये इसका व्याख्यान था। तो चलो आप समझे होंगे इसे, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे पूछा है कि हेतुमत शब्दार्था कहा। हेतुमत शब्द का अर्थ क्या है? तो दो चीजें, हेतु हेतुमत और लिंग सूत्र पूछा था। तो हेतुमत शब्द का अर्थ है कार्यम है। हेतु माने कारणम, और हेतुमत, ये तो मतलब हेतु वाला कौन होता है? कार्य। तो कार्यम इसका होना चाहिए। काफी लोग भ्रांत हुए हैं, इधर उधर लगा भी गए हैं, उन्हें ये पंक्तियां जरूर देखने नहीं चाहिए। हेतु हेतुमत और लिंग के ऊपर 3 लिखा हुआ है ना, 3 संख्या। तो 3 संख्या से हम यहाँ पर देखते हैं तीसरे नंबर की टिप्पणी, हेतु कारणम और हेतुमत कार्यम। तो हेतुमत का अर्थ है कार्य, कार्यम। ठीक है, इसका सही उत्तर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हेतु हेतुमत और लिंग से लिंग लकार का विधान कर रहे हो, तो हेतु और हेतुमत तो पता रहना चाहिए ना, तभी आप उसे विधान कर पाएंगे। फिर पूछा है कि हेतु हेतुमत और लिंग इति सूत्रेण कस्मिन काले लिंग विधीयते। लिंग किस काल में विधान किया जाता है? ठीक है, तो पूछा है कस्मिन काले लिंग विधीयते। यहाँ पर उत्तर क्या दिए हैं? लिंग लुट लिट, लिंग लुट लिट और लट। तो कस्मिन काले लिंग विधीयते, मुझे लगता है यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत डल गए हैं, पर लोगों ने सही उत्तर दे दिया है। मैं यहाँ पर आपसे पूछना ये चाह रहा था कि लिंग लकार किस काल में विधान किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑप्शनों की दिक्कत हो गई है, कुछ ऑप्शन वही डले रह गए हैं। भविष्यति एवेश्यते, इसको मैं पूछना चाह रहा था कि भविष्यत अर्थ में ही ये लिंग लकार का विधान किया जाता है, और ऑप्शन वही रह गए हैं जल्दबाजी से। सो अब तो आपने वो लगा ही दिए हैं, और वो प्रश्न ऑप्शनों के कारण और ज्यादा सरल हो गया है। ठीक है, तो कस्मिन काले लिंग विधीयते, तो यहाँ पर इसका भविष्यत काले ये सही उत्तर है, लेकिन ऑप्शन कुछ के कुछ डल गए हैं। ठीक है, तो लोगों ने लिंग लिट काले पूछा था ना, तो चलो ये तो जिनको मिल गया तो ठीक है। मित्रों, यही थे आपके 25 प्रश्न। इस सब का आपने बढ़िया से धैर्यता पूर्वक जवाब दिया है। आपको यदि कोई इसके विषय में संदेह हो तो वो रख सकते हैं। बस इतना ही था आज का विषय। गुरुजी, जी जी। वो स्मा प्रयोग करते हैं प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो सर्वत्र करना है, मतलब मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में, या केवल प्रथम पुरुष के लिए? देखो, सर्वत्र कर डालिए, पाणिनि जी तो यही कह रहे हैं। हमें अभी वैसा प्रयोग नहीं मिला, हालांकि प्रश्न राजेश जी ने भी किया था, लेकिन प्रथम के साथ तो करना ही करना है। वैसे तो प्रयोगों की भरमार है, सबके साथ करोगे तो गड़बड़ी नहीं है। पाणिनि जी की आज्ञा है, खूब करिए। ठीक है, शिष्ट। हाँ गुरु जी ने भी पूछा था, उन्होंने भी यही कहा कि सब जगह होगा, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म करने के लिए। बिल्कुल, हमने भी ये बात आपसे बताई हुई थी क्योंकि राजेश जी ने इस प्रश्न को प्रमुख रूप से पूछा था आप लोगों में से।
तो यही था। तो चलो ये प्रकरण भी पूरा हुआ। तो अब कल से लगते हैं कृदंत प्रकरण पर। तो करते हैं समापन फिर है। चले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव।